हम्दो सना अल्लाह हकमुल हाकिमीन के लिए, दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज का खुतबा जो आपने मैदान अरफात में इरशाद फरमाया, उसके बाद अज्जा पर गुज़श्ता दो खुतबों में चंद बातें अहबाब की खिदमत में अर्ज़ की। इसी खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत के लिए मालियाती निज़ाम का एक उसूल और बुनियाद इरशाद फरमाई। फरमाया इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा। किसी मुसलमान के लिए दूसरे का खून बहाना जायज़ नहीं है, दूसरे का माल हथियाना जायज़ नहीं है। और फरमाया लोगो वरिबल जाहिलियति मौज़ूउन, आज से पहले जितने भी सूद लिए गए दिए गए, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पे लकीर फेरता हूं, सबको बातिल करार देता हूं। वरिबल जाहिलियति मौज़ूउन, जिस किसी ने सूद किसी से लेना है और वो मेरा कलमा पढ़ता है तो उसके लिए आज के बाद सूद लेना देना जायज नहीं है। और फरमाया व अव्वलु रिबन अज़उ, वो सबसे पहला सूद जिसे मैं बातिल करार देता हूं, माफ करता हूं, रिबा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मेरे चचा अब्बास का सूद है जो उन्होंने लोगों से मकरूज से वसूल करना है। मैं भतीजा होके और नबी होके ऐलान करता हूं कि अब्बास आइंदा किसी से सूद का मुतालबा नहीं करेगा। इस खुतबे में सारी इंसानियत के लिए अच्छी हलाल बाबरकत पाकीज़ा मईशत की बुनियाद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की है। अगर अच्छा रिज़्क़ कमाना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि सूदी मामलात से अपने आप को बचा के रखो। सच ये है इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा मसाला मुआश का है। लोग अपने ईमान के मुताल्लिक परेशान नहीं हैं, अपनी इबादत उसके मुताल्लिक कभी कोई परेशान नहीं होता। कल के दिन में 2 नमाजें रह गई, कल कुरान मजीद नहीं पढ़ सका, कल मैंने अस्कार नहीं किए, मेरे बच्चे बेनमाज हैं, मेरी बेटी बेपर्दा है, मेरी घरवाली हया नहीं करती, मेरे औलाद की जबान गंदी है। इन चीजों पर कभी कोई परेशान नहीं होता। सारी दुनिया को मसला खाने पीने का। ये बात याद रखो, ये अकीदे का मसला है। तदबीर करना, इसके लिए मेहनत करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम ना अपने रज़ाक हैं ना किसी दूसरे के रज़ाक। रिज़्क़ हमारे इख्तियार में नहीं है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा, रिज़्क़ तो अल्लाह देता है और जिसको चाहता है देता है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ मेहनत करना है, और मेहनत के लिए जो खतूत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दिए हैं, उन्हीं खतूत के अंदर रहते हुए मेहनत करना है। उन खतूत को तजावुज करके किया जाने वाला कोई काम ना बाबरकत हो सकता है, ना जायज हो सकता है, ना वो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। मुमकिन है कि आपके पास पैसों के ढेर लग जाएं, लेकिन अल्टीमेटली ये पैसे आपकी दुनिया को भी उजाड़ देंगे, आपकी आखिरत भी बर्बाद कर देंगे। बदकिस्मती ये है जो हमारी जिम्मेदारी थी उसके मुताल्लिक हम परेशान नहीं होते। अकीदा दुरुस्त रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, इस पे कभी कोई परेशान नहीं हो। वल्लाह सालों गुजर गए, जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजर चुका, शायद कभी किसी ने आके पूछा हो
कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के इस्तिवा के मुतल्लिक़ हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, अल्लाह की सिफात के मुतल्लिक़ हमारा अकीदा क्या होना चाहिए। ये जो अल्लाह बार बार कह रहे हैं ईमान लाओ पहले रसूलों पर, मेरे आखिरी रसूल पर, ईमान लाओ किताबों पर ईमान का माना क्या है, ईमान लाओ फरिश्तों पर ईमान का माना क्या है, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान इसका माना क्या है, क़यामत के दिन पर ईमान इसका माना क्या है। ये सवाल नहीं होते। हजरत जी कोई वजीफा दस दो, कारोबार नहीं चलता। ठीक है, आपने पूछ लिया, आलिम से पूछें, वजीफा भी पूछना जायज है। आपको परेशानी है, उसका हल भी तलाश करना जायज है। लेकिन मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है, अब हमारी तरजीहात क्या हैं। जिस बंदे ने पूरी जिंदगी कभी एक बार भी ईमान के मुतल्लिक़ सवाल नहीं किया, एक बार भी अकीदे के मुतल्लिक़ कभी उसने इस्तिफ़सार नहीं किया, कभी ये गौर नहीं करता मेरी औलाद नमाज पढ़ती है कि नहीं, मेरा खुद अपना इबादत का तरीका क्या है, मैं कितनी इबादत करता हूं, दिन और रात के 24 घंटों में डेढ़ घंटा सिर्फ नमाज के लिए मैं वक्फ नहीं करता, मैं पूरा दिन मस्जिद में नहीं आता, मैं कुरान मजीद नहीं पढ़ता, मैं सुबह शाम के अज़कार नहीं करता। वो हिफाजती इक़दामात वबाओं से, बीमारियों से, बलाओं से, असेब से, जादू टोने से, नजर बद से, वो जितने दिफा के जरिए अल्लाह ने दिए हैं या रसूलुल्लाह ने दिए हैं, मैं उन्हें इख्तियार नहीं करता। कभी इस बात पे परेशान नहीं होता। आ जाके परेशानी सिर्फ खाने पीने की। ये बात समझ लीजिए। मैं फिर अर्ज कर दूं, रोजी कमाने के लिए तदबीर करना और मेहनत करना हमारी जिम्मेदारी है। रोजी हमारे इख्तियार में, ये उसका मसला है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैदा होने से पहले उसका रिज़्क लिख दिया जाता है, इसे कितना मिलेगा। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ मेहनत करना है। हाँ, अपने ईमान को बेहतर बनाना, ये हमारे फराइज में शामिल है। इबादत के लिए वक़्त देना, ये हमारे फराइज में शामिल है। इसके मुतल्लिक़ सवाल होगा क़यामत के दिन। शायद ये सवाल ना किया जाए कि तूने रिज़्क थोड़ा क्यों कमाया। अनमालिही मिन ऐन इक्तसब व फीमा अनफक़ा, कैसे कमाया, हलाल के हराम, ये सवाल होगा। वफीमा अनफाका, खर्च कहां पे किया, अल्लाह की रजा के लिए या दुनिया कमाने के लिए, बदमाशी के लिए, ये सवाल तो होगा। थोड़ा कमाया या ज्यादा कमाया, ये सवाल नहीं होगा। इल्म के मुतल्लिक़ सवाल होगा, अमल के मुतल्लिक़ सवाल होगा, ईमान के मुतल्लिक़ सवाल होगा, औलाद के मुतल्लिक़ सवाल होगा, इनकी तरबियत क्या की। लेकिन बदकिस्मती ये है, हमें फिक्र आ जा के सिर्फ खाना खाने की है, दुनिया की है, आखिरत की फिक्र कोई नहीं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वरिबल जाहिलियति मौज़ूअन, ना कोई पिछला सूद वसूल किया जाएगा, ना आने वाली उम्मत के लिए क़यामत तक सूद लेना देना किसी के लिए जायज़। शरीयत तो सारी इंसानियत के लिए, हमेशा के लिए। और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम जो शरीयत उतारने वाला, वो खूब जानता है लोगों को, और उसका इल्म अबदी है, हमेशा से है। वो हमेशा से जानता है कि एक वक्त आएगा जब सारी दुनिया पर सबसे अहम मसला मुआश का मसला होगा। लोग अपने ईमान से बेपरवाह हो जाएंगे, लोग अपने अकायद से बेपरवाह हो जाएंगे, लोग अपने शब रोज की इबादत से बेपरवाह हो जाएंगे, कुरान मजीद से खास ताल्लुक नहीं रहेगा। इसे तो सिर्फ वज़ाइफ के लिए। वल्लाह मैं हैरान होता हूँ, हजरत जी कोई वजीफा बता दे, दुकान नहीं चलती, नमाज पढ़ते हो जी, बस कदे कदे पढ़ लें, वो भी सिर्फ हमें चक्कर देने के लिए। भी उल्लू के पट्टे, तू नमाज नहीं पढ़ता और तू उसी रब की जिसकी नमाज छोड़ता है, उसी के नाम का वजीफा करके रिज़्क चाहता है। कमाल नहीं है? बंदा किसे धोखा देने जा रहा है? उसने तुझे कहा, वो बुलाता है 5 वक्त तुझे बुलाता है कि नमाज पढ़, तेरे पास नमाज का टाइम नहीं, तू इनकार करता है, अमलन इनकार करता है, गोया नहीं, कोई तवज्जो नहीं। अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहने के लिए तेरे पास वक्त नहीं है। वो पाबंद है तेरा कि तू वजीफा करेगा तो तुझे रिज़्क अता कर देगा।
फिर 7वें दिन आ जाते हैं, जी आपने कहा था एक हफ्ता इसे पढ़ो, पढ़ा है, एक हफ्ते में कुछ भी नहीं बना। फिर तूने नमाज पढ़ना शुरू की, जी टाइम पर रात बड़ियां छोटियां जी, सवेरे जाग नहीं आती जी, बस दिन टाइम नहीं लगता है। मेरे भाइयों, जब फिक्र ये होगी तो फिर अंजाम तो यही होगा जो हमारे सामने है। जब तेरा सबसे बड़ा मसला रिज़्क़ है, दौलत है, दुनिया है, फिर हलाल हराम की कोई लिहाज और तमीज बाकी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यातियन्ना अलन नासि ज़मानुन ला युबालिल मर्उ बिमा अखज़ल माला अमिन हलालिन अम मिन हरामिन। लोगों पर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो परवाह नहीं करेंगे रिज़्क़ हलाल का आ रहा है या हराम का, बस आना चाहिए। बहुत थोड़े लोग हैं जो रेजिस्ट करते हैं, मुज़ाहमत करते हैं कि नहीं भाई ये मामला मशकूक है, हमारे मौलाना इसके जवाज का फतवा नहीं देते, वो कहते हैं ये हराम है, मैं नहीं करूंगा ये काम, वगरना अल्लाह अकबर। और मेरी एक बात याद रखो मेरे भाइयों, दुनिया में आपको कभी ऐसा बंदा नजर नहीं आएगा जो खुद जाके लोगों से कहे कि मुझसे उधार ले लो, और फिर ऐसे लोगों से जिन्हें जरूरत ना हो जाके दरवाजों पे जा जाके लोगों को रिक्वेस्ट करे कि मेरे बैंक में अपने अकाउंट खुलवाओ और यहां पैसे रखो, मैं तुम्हारे पैसों की चौकीदारी करूंगा। हमें समझ नहीं आती। वो नहीं, वो बैंक वाले को भी मुफ्ती साहब का फतवा सी, एडे एडे बड़े मुफ्ती ने, उन्होंने फतवा सी, आप इस पे गौर नहीं करते। बैंक तेरे पैसे रखवाता है चाहे मुफ्तियों के फतवों के साथ, बैंक को मुफाद क्या है इसमें? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालियाती निजाम नहीं देके गए? क्या इस्लाम में इकोनॉमिक एक्टिविटीज उनकी कोई उनके लिए रोड मैप नहीं है, उनके खतूत उनके ज़ाब्ते नहीं है? वल्लाह जितना शानदार इस्लाम का निजाम है दुनिया में किसी का है नहीं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आदि अगर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तुझे लंबी जिंदगी दे तो तू देखेगा ज़कात देने वाला सारा शहर होगा, लेने वाला कोई नहीं होगा। एक कोने से बंदा ज़कात उठा के निकलेगा, एक दरवाजे पे जाएगा, वो कहेगा मुझे जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे बढ़ा दिया, दूसरे के पास जाएगा, हत्ता के पूरी बस्ती घूम के पहले दरवाजे पर आ जाएगा, लेकिन एक भी बंदा उसे ज़कात वसूल करने वाला नहीं मिलेगा। और अल्लाह कामुल हाकिमीन ने इस्लाम की बरकतों से यह माहौल दिखाया उम्मत को। अब पूरी दुनिया का जो बैंकिंग सिस्टम है, मालियाती निजाम है, वो रिबा बेस्ड है, सूद की बुनियाद पे है। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा दिखाएं जो मकरूज ना हो। जो दुनिया का सबसे बड़ा मामा है वो सबसे बड़ा मकरूज है, सारे मकरूज हैं। और ऐसा गौरख धंधा है ये, इसमें किसी को किसी से मफर नहीं। ये आजादियों के नाम पे इन्होंने मुल्कों की, अफराद की, शख्सियतों की, जमातों की, खानदानों की, सबकी आजादियां सुलभ कर ली। शख्सी आजादी, इजहार राय की आजादी, मालियात की आजादी, लेकिन क्या आपके पास आजादी है? ना आप बहसियत फर्द आजाद हैं, ना बहसियत कबीला आजाद है, ना बहसियत कौम और मुल्क आजाद हैं, और पूरी दुनिया में कोई किसी से आजाद नहीं है इस वक्त। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, याती अलन नासी ज़मानुन यस्तहिल्लून अर्रिबा बिस्मिल बै', क़यामत से पहले ऐसे हालात आएंगे लोग कारोबार के नाम पे, तकाफुल के नाम पे, मुजारबत के नाम पे इस्लामी इस्तिलाहात इख्तियार कर करके सूद को हलाल करार दे लेंगे। अल्लाहु अकबर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा ज़आफ़न मुज़ाफ़तन,
वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमान वालो, ना पैसा लगा ना मेहनत लगी, पैसा भी महफूज है, जिस्म भी तुम्हारा थका नहीं, और तुम्हें प्रॉफिट हो रही है। बस 15 लाख जमा करवा दो, बैंक जाने और उसका काम जाने, तुम्हें हर महीने इस परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट मिलती रहेगी। तेरा पैसा भी महफूज है, उसे का भी डूबने का या लॉस होने का कोई इम्कान नहीं। तेरी मेहनत भी नहीं लगी, तू घर में बैठा है और तेरा अकाउंट अपग्रेड हो रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं तेरे। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं, ला ताकुलू अमवालकुम ला ताकुलू रिबा अज़ाफ़न मुज़ाअफ़ा। ये जो अज़ाफ़ा दर अज़ाफ़ा होता चला जा रहा है, जिसमें ना तेरा पैसा डूबने का कोई इम्कान है ना तेरी मेहनत लगती है, यही तो रिबा है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अगर कोई मौलवी फतवा देता है तो ये फतवे तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तेरे घर में कुरान है, ये अल्लाह का फतवा मौजूद है, तेरे घर में रसूलुल्लाह का फरमान है, नबी रहमत के फतवे मौजूद हैं। तू दुनिया जहान के मामलात का माहिर बना फिरता है। तेरे अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि अल्लाह के फतवे को तू खुद रीड कर सके, रसूलुल्लाह के फतवे को पढ़ सके। नहीं तो किसी आदिल, इल्म परवर, किसी अल्लाह का खौफ रखने वाले, आखिरत का फिक्र दिलाने वाले के पास जाके सीख, वगरना ये मौलवियों के फतवे क़यामत के दिन तुझे नहीं बचा सकेंगे। ला ताकुलु रिबा अज़ाफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, अच्छा कारोबार करना चाहते हो, बेहतर मुआश चाहते हो, अच्छी जिंदगी चाहते हो, बच्चों की अच्छी तरबियत चाहते हो, रिज़्क़ हलाल खिलाना चाहते हो, इज्जत और आबरू के साथ दुनिया में सर्वाइवल चाहते हो, और क़यामत के दिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रज़ा और वहां से रिज़वान के सर्टिफिकेट चाहते हो, तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से डरो और सूद के करीब मत जाओ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बला तरतकिबू मरतकबल यहूद, वो हीला साजियां ना करो, वो ज़राए इख्तियार ना करो जो यहूदियों ने किए। तस्तहिल्लू महारिम अल्लाह बिअदनल हेल, फजूल किस्म की, बोगस किस्म की झूठी दलीलें घड़ घड़ के, बहाने लगा लगा के तुम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की हुर्मतों को अपने लिए हलाल कर रहे हो। कुरान कहता है हमने यहूदियों पर बहुत सारी हलाल चीजें हराम कर दी, उनके सूद खाने की वजह से, उनके इन हीलो बहानों की वजह से, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के अहकामात की नाफरमानी की वजह से। उन्हें कहा गया था हफ्ते के दिन ये काम नहीं करने, छोड़ दिया, नहीं करेंगे, लेकिन जाल लगा देते थे। सारा दिन जाल में शिकार फंसता रहेगा, दिन खत्म होगा तो आके निकाल लेंगे। हम प्रैक्टिकली तो इसमें शरीक नहीं है। हफ्ते के दिन शिकार करने से रोका गया है। हमने तो जुमे की शाम को जाल लगाया, इतवार को सुबह को आके निकालेंगे। हफ्ते वाले दिन तो हमने कुछ नहीं किया। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने शक्लें तब्दील कर दी इन जालिमों की, जो हफ्ते वाले दिन शिकार करते थे, उनकी भी, जो ये तदबीर करते थे हफ्ते वाले दिन के लिए, उनकी भी। और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदियों की तरह हीले साजी कर करके अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल मत बनाओ। और भाई राज़िक तुम्हारा वो है, वो कहता है कि सूद के करीब नहीं जाना, राज़िक मैं हूं, मैं दूंगा तुम्हें, तो उस पे एतमाद नहीं है क्या? उसकी जमानत पे एतबार नहीं है? उसके रज़्ज़ाक होने पर तुम्हारा यकीन नहीं है? ये दुनिया में सनत इनकलाब, फिर उसमें यह अफसाना गढ़ा गया कि इस्लाम का मुआशी निज़ाम चूंकि बहुत पुराना है, मौजूदा सनत इनकलाब का ये साथ देने से कासिर है। और याद रखो अल्लाह की कसम, कोई इनकलाब जो इस्लामी हदायत के खिलाफ है वो फसाद और फितना है, उसकी कोई हैसियत नहीं।
इनकलाब किताब व सुन्नत के ताबे होते हैं, किताब व सुन्नत इनकलाबों का मोहताज नहीं होता। इंसानियत बहुत बढ़ गई है, तब दो दुनिया थोड़ी थी तो उस निजाम के साथ गुजारा चल रहा था। अब आबादी बहुत बढ़ गई है, अब जरूरतें बहुत बढ़ गई हैं। ओ अकल के अंधों और जानवरों, जो रब थोड़े को पैदा करता पालता था वही ज्यादा को पालता। अब ये सब कुछ कहां से आ रहा है? ये जितना सारा कुछ है, हमारी जरूरियात, ये सारी कहां से आ रही हैं? जमीन से। इंसान के जिस्म की जितनी जरूरियात है सब जमीन से आती हैं। अल्लाह अकबर। अब आबादी बढ़ गई है तो क्या जमीन भी बढ़ गई है? अब साइंसदानों ने कोई नई जमीनें पैदा कर ली है। वही रब है, उसी की जमीन है। मादनियात, तेल, पेट्रोलियम, मसनूआत जितनी भी हैं, पत्थर है, गोल्ड है, चांदी है, यूरेनियम है, ये हलाकत खेजी के जितने सामान हैं या इंसान परवरी के जितने आलात हैं, ये सारे इसी जमीन से आते हैं। और ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने पहले दिन से सब कुछ रखा हुआ है। इंसानों को समझ नहीं आती। ये 6 फुट का जिस्म जिसे आप इंसान कहते हैं, जिस्म और रूह आसमान से आई है। इसकी ग़िज़ा और ज़रूरत भी अल्लाह ने किताब और सुन्नत की सूरत में आसमान से उतारी है। जिस्म मट्टी से आया है, इसकी ज़रूरतें भी अल्लाह ने मट्टी से पैदा की और रब ने पैदा की। कोई ये दावा कर सकता है कि गोल्ड उसने पैदा किया? कोई ये कह सकता है कि हमारी सरजमीन के नीचे जो मसनूआत हैं पेट्रोलियम की, ये हमने पैदा की? तेरी साइंसी तरक्कियां, अल्लाह की कसम, ये भी अल्लाह की अता। अल्लाह इंसान को अकल देता, तू अपने आप को माबूद समझ बैठा, तू अपने आप को खालिक समझ बैठा, लोगों तू अपने आप को रोजी का मालिक समझ बैठा। गलत है तेरी सोच। ये सनती इनकलाब आज के हों या आने वाले जमाने के हों या माजी के हों, ये सारे ताबे हैं किताब और सुन्नत के। तुम्हें समझ ना आए ये अलग मसला है, वरना अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने तो तेरे लिए अहकामात बयान कर दी। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहूदियों की तरह हीले साजी करके अल्लाह की हुर्मतों को पामाल मत करो। और कुरान कहता है वमा आतैतुम मिन रिबल यरबु फी अमवालिन नासी फला यरबु इंदल्लाह। तुम अपने पैसे रखते हो बैंकों में, कर्ज देते हो सूद पे, लेन देन करते हो हराम का, ये समझते हो लियरबु फी अमवालिन नास, ताकि पैसा बढ़ जाए। फला यरबु इंदल्लाह, मुमकिन है गिनती में ज्यादा हो जाए, तेरे गोशवारे बढ़ जाएं, तेरे आदत, वो तेरे बैंक के वो जो शीट आती है उस पे ज्यादा डिजिट ज्यादा हो जाएं, लेकिन फला यरबु इंदल्लाह, वो आसमान से सजा आती है, नहीं बढ़ते, नहीं बढ़ते। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाह। अगर तुम बढ़ाना चाहते हो फिर सूद इसका रास्ता नहीं। अगर तुम दुनिया में इजाफा चाहते हो दौलत का, अगर अपने बैंक बैलेंसेस बेहतर करना चाहते हो, वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाह, फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रज़ा के लिए पैसा खर्च करो, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम बढ़ाएगा। उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून, यूं बढ़ता है, सूद का काम करने से नहीं बढ़ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अहदुन अक्सरा मिनर रिबा इल्ला काना आकिबतु अमरिही इला किल्लतिन। अब जितना भी लंबा चौड़ा सूद का कारोबार कर लें, बिल आखिर इसका अंजाम बर्बादी। हदीस है, बिल आखिर इसका अंजाम बर्बादी है। इला किल्ला, हलाकत, कमी, कहत, कुछ नहीं बचेगा तेरे हाथ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज्तनिबू अस्सबअल मुबिकात, हलाक कर देने वाले गुनाह, जो गुनाहगार को, मुआशरों को, मुल्कों को, कौमों को बर्बाद कर देते हैं, कख पल्ले नहीं रहता, बका की कोई सूरत बाकी नहीं रहती।
अस्सबअल मुबिकात, ये 7 हैं। इज्तनिबू, इनसे अपने आप को बचाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली बात इरशाद फरमाई, अश्शिरकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक। इंसान हो, कबीला हो, मुआशरा हो, पूरी ममलिकत हो, मुल्क हो, जहां अल्लाह के साथ शिरक कसरत से किया जाएगा वहां कामयाबी की कोई सूरत नहीं। अल्लाह अकबर। व सहर, जादू, व क़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक़, बगैर शरई दलील के किसी को कत्ल करना। व अक्लुर रिबा, सूद खाना। व अक्लु माल यतीम, यतीमों का माल खाना। और जंग से पीठ फेर के भागना, नेक औरतों पर, पाक दामन औरतों पर बुहतान तराजी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 7 गुनाहों को एक तरतीब के साथ एक लाइन में बयान किया। गोया जितना बड़ा जुर्म शिरक करना है, जितना बड़ा जुर्म जादू करना है, उतना ही बड़ा जुर्म सूद खाना। अल्लाह के नबी कहते हैं ये हलाक कर देते हैं। जब रसूलुल्लाह ने फरमाया ये हलाक कर देते हैं, तेरा बैंक कहता है कि नहीं इससे तुझे बड़ा प्रॉफिट होगा, कोई मुफ्ती फतवा देता है इससे बड़ा फायदा होगा, तेरा मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा, तेरे बच्चों की सेफ्टी हो जाएगी, तू गाड़ी की इंश्योरेंस करवा ले। अब ये उल्लू के पट्टे मोबाइल पैकेजेस वाले फोन करते हैं, इस्लामाबाद से बोल रहे हैं 10 लाख का हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस इशू करते हैं, अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए, अगर वो हो जाए तो हम तुझे ये प्रोवाइड करेंगे। तू मामा लगता है, तू क्यों प्रोवाइड करेगा, तू जिम्मेदार है इस चीज का। अच्छा, फिर हमारे दोस्त ऐसे मसले नहीं कोई पूछता। रफुलदैन का पूछेंगे, आमीन का पूछेंगे, पड़ोसियों के साथ जो मुखालफत करनी है वहां पूछेंगे। और कितने हैं जो फ्री मिंट ले लेके इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह मेरे साथ नमाजें पढ़ने वाले, मेरे खुतबा जुमा सुनने वाले और मेरी खिताबत से बड़े मुतासर होने वाले, लेकिन रोजाना फ्री मिंट लेके इस्तेमाल करते हैं। वो तो कंपनी वाले आप ही देंगे ना, असी केड़ा मंगे। इसमें भी पूछा करो ना आपके हजरत ये जायज है कि नहीं। कभी सोचा नहीं है कंपनी का दिमाग खराब हुआ है जो तुम्हें दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? अल्लाह के बंदे, तू देता है किसी को क्या कुछ? कंपनी तुझे क्यों देती है? ये फलां कंपनी वाले, फलां नेटवर्क वाले वो हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे 10 लाख रुपया देते हैं, वो क्यों देते हैं? क्या वो जिम्मेदार है? अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इंसान का मुहाफिज है या हुकूमत वक्त जिम्मेदार है कमजोरों की दादरसी करने के लिए? अगर कोई लाचार और गरीब है, बेबस है, शरई तौर पे हुकूमत वक्त जिम्मेदार है उसका इलाज करवाने की। कंपनियां तो जिम्मेदार नहीं है। कंपनियां ये सारा कुछ क्यों करती हैं? निचोड़ती हैं तुम्हें। आप देखते नहीं है, यहां वहां जगह जगह पे फ्री आपको सिमें दे रहे हैं, फ्री में सिम दे रहे हैं, फ्री में आपको इतने सारे वो मिनट्स दे रहे हैं। आपको अपना गाहक बनाएंगे, फिर सारी उम्र आपकी चमड़ी उधेड़ेंगे। आप 20 रुपए उससे एडवांस मंगवाते हैं और 40 रुपए वो काटते हैं जब आप बैलेंस करते हैं। हम बड़े खुश होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही हम कर रहे हैं। सूद देना, सूद लेना, वो 10 रुपए का हो या 10,000 का हो या 10 लाख का हो, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हलाक कर देने वाला गुनाह। मुआशरे में कितने लोग हैं जो इससे बचे हुए हैं? इस्लाम गालिब नहीं आ रहा, हमें इज्जत नहीं मिल रही, मस्जिद अक्सा आजाद नहीं हो रही। ओ भाई, तू तो अपने जहन को आजाद करवा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जिस काम से तुझे रोका है, तू उससे रुकता क्यों नहीं? वो बड़े उलुल अज़म लोगों के काम है, ये अजीमत की राह है, कुर्बानियों की राह है।
तू चंद रुपए सूद के लेने देने से रुकने को तैयार नहीं है। तू चाहता है कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तुझे सारी दुनिया की क़यादत अता कर दे। तू अपने आप को इसका अहल तो बना, अमानत और दयानत तो अपने अंदर पैदा कर। वो इस्लामी गैरत और हमीयत अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जो कौमों के लीडरों को अता करता है वो सलाहियतें तो डेवलप कर। अभी तक अल्लाह की हराम करदा को हराम समझने के लिए कौम तैयार नहीं। इधर उधर से फतवे लेके, सहारे लेके, बैंकों के वो ब्रोशर लेके, ब्रोशर नहीं है ये, बर्रोशर, ये अरबी। थोड़ी सी नेकी होती है, ज्यादा शर होता है। थोड़ा सा फायदा होता है, ज्यादा नुकसान होता है। अल्लाह अकबर। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अरबअतुन हक़्क़ुन अलल्लाहि अल्ला युदखिलहुमुल जन्नह। 4 किस्म के लोग हैं अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपने आप पे लाजिम कर लिया है, अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। उनके तौहीद के नारे, इसके मुस्तफा के दावे, पहली सफ की नमाजें, टका के रफ़ुल दैन और जोर से कही गई आमीन, हर जुमेरात के खत्म शरीफ, मिलाद की मजलिसें, मुहर्रम की नियाजें, ये सब कुछ होने के बावजूद अगर आप इन चारों में से किसी किस्म से ताल्लुक रखते हैं तो रसूलुल्लाह ने फरमाया हक़्क़ुन अलल्लाहि अल्ला युदखिलहुमुल जन्नह, अल्लाह ने अपने आप पे लाजिम कर लिया, अल्लाह इन्हें जन्नत में नहीं भेजा। वला युज़ीक़हुम नईमहा, और जन्नत की कोई नेमत अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उसके करीब तक नहीं आने देगा। वला याज़ु बिल्लाह। कौन है? मुदमिनु खमरिन, बाकायदगी के साथ, तसलसल के साथ शराब पीने वाला, तौबा करने से पहले मर गया, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इसे जन्नत में नहीं भेजेगा। व आकिलुर रिबा, सूद खाने वाला, अल्लाह अकबर। व आकिलु माल यतीम बगैर हक़्क़िन, बगैर हक के यतीमों का माल खाने वाला, वल आक़्क़ु लिवालिदैहि, और वालिदैन का गुस्ताख और उन पे अरसा हयात तंग करने वाला। हमारे मौजू से मुताल्लिक़ इसमें आकिलुर रिबा, ये उन 4 जराइम में से एक है जिसका इर्तिकाब करने वाला अगर तौबा किए बगैर मर गया तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उसे जन्नत में नहीं भेजे, और जन्नत की किसी नेमत के करीब तक नहीं फटकने दे। तेरी ये नमाजें, तेरी तौहीद के नारे, इसके रसालत के दावे, इसके मुस्तफा के दावे, और ये जलसे जुलूस और ये सारा सिलसिला तब तेरे लिए फायदेमंद है जब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के कायम करदा इस कायदे के मुताबिक तू जिंदगी बसर कर। अल्लाह अकबर। लअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले पर लानत की। व मुकिलहु, खिलाने वाले पर भी वैसे ही लानत की। व शाहिदैहि, इसके गवाह बनने वाले वैसे ही उस पर लानत है। व कातिबहु, न लेने वाला न देने वाला, बस वैसे ही गवाही दी है। कातिबहु, मैं तो जी बैंक में नौकरी करता हूं, पैसे लेता हूं, मैं तो टाइम देता हूं, हलाल की लेके आता हूं। ये तेरा नबी क्या कहता है? सूद लेने वाला, देने वाला, गवाही देने वाला, लिखने वाला, कुछ नहीं किया। आप स्टाम्प फरोश हैं, देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है, वो दोनों आपके पास चले गए, जी हमारा ये स्टाम्प बना दें।
तूने टाइप करते हुए पढ़ लिया कि ये एग्रीमेंट सूद पर मबनी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना जुर्म लेने वाले का, जितना देने वाले का, जितना गवाही देने वाले का, उतना ही लिखने वाले। और ये जुर्म कितना है? अल्लाह अकबर। वल्लाहि खौफ आता है, अल्लाह की कसम खौफ आता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा, कुछ सूद खाने वाले होंगे, कुछ खिलाने वाले होंगे, और बचने वाला तो कोई मामूली होगा, वगरना हर एक की नाक में सूद की गर्दो गुबार जरूर पहुंच रही हो। और हम सारे इसमें मुलव्वस हैं। दुनिया का मालियाती निजाम ऐसा है कि बैंकों के बगैर आप एक दिन गुजारा नहीं कर सकते। ये गर्दो गुबार तो ना चाहते हुए भी हमारी नाक में आ रही और हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। हजार किस्म की बीमारियां, मुसीबतें, परेशानियां, उम्मत का जवाल, आपस के इख्तिलाफात, अमन अमान का ना होना, अल्लाह की रहमतों का उठ जाना, ये सारा वबाएं और बीमारियां, ये वबाल है इस अमले बद का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे ले जाया गया अर्ज़े कुदस की तरफ। मैंने देखा एक खून की नहर है, खून की नहर, उसमें कुछ लोग डुबकियां खा रहे हैं, हाथ पांव मारते हैं, किनारे के करीब आने की कोशिश करते हैं, और किनारे पर लोग पत्थर लेके खड़े हैं। वो जब करीब आते हैं तो उनके सर पत्थरों से कुचलते हैं, वो फिर वापस धकेल दिए जाते हैं। मुसलसल ये अमल हो रहा है, वो आ रहे हैं, पत्थर खा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने पूछा मा हाज़ल्लज़ी रअयतुहु फिन नहर, ये जो नहर में, खून की नहर में जिनके सर कुचले जा रहे हैं, ये कौन है? काला आकिल रिबा, अल्लाह के नबी ये सूद खाने वाले। और मैंने अर्ज किया, रसूलुल्लाह ने फरमाया खाने वाला, खिलाने वाला, गवाही देने वाला, लिखने वाला, वहुम सवाउन, मुस्लिम के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सारे बराबर हैं गुनाह में, ये जुर्म में सारे बराबर हैं। और फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मेराज वाली रात एक ऐसी कौम पर लाया गया, बुतूनुहुम कल बुयूत, बड़े बड़े महल्लात, बिल्डिंगें घरों की तरह उनके पेट फूले हुए थे, फी हल हयात, और उनके पेटों में सांप दौड़ रहे थे। और अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने वो सांप मुझे दिखाए उनके पेटों में दौड़ते हुए। अस्तगफिरुल्लाह। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने कहा मन हाउला या जिब्रील, जिब्रील ये कौन है जिनके पेट इतने बड़े बड़े घरों की तरह बने हुए हैं, जिनके पेट इतने लंबे चौड़े महल्लों की तरह, मकानों की तरह फूले हुए हैं, और इसके अंदर सांप दौड़ रहे हैं, ये कौन है? फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हाउलाई अकलातुर रिबा, अल्लाह के नबी ये सूद खाने वाले हैं। क्या करेंगे आपके ये 4 टके जो ज्यादा आपने ले लिए, ये क्या करेंगे? वल्लाह सुकून बर्बाद हो गया, इबादत से दूरी, कुरान मजीद की तिलावत से महरूमी, इबादत करते हैं तो लज्जत से महरूमी, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के सामने सजदा रेज़ होने में जो चाशनी बरफ्तगी और मजा था, आप उससे महरूम हो गए। बहुत ज्यादा असबाब हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा सबब ये गैर इस्लामी इकोनॉमिक सिस्टम, गैर इस्लामी बैंकिंग सिस्टम, जिसकी वजह से हम सारे मुसीबत। अल्लाहु अकबर। अर्रिबा सबऊन हुबन, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद के 70 दर्जे हैं, 70 दर्जे। ऐसरुहा अय्यन की हर राजुलु उम्महु,
सबसे कमतर दर्जा 70 में से सबसे कमतर दर्जा यह है कि आदमी अपने मां के साथ मुंह काला कर ले। कहां खड़ी है उम्मत? पिट रहे हैं पूरी दुनिया में। अंदरूने मुल्क के बैंक कर्जे दे रहे हैं, बैंक कर्जे ले रहे हैं, और बदकिस्मती से ऐसा निजाम बन गया है, बड़ी बड़ी कंपनियां वो अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करती हैं बैंकों के जरिए से, नकद किसी को देते नहीं जी, हम तो वाया बैंक ही करेंगे जो कुछ करेंगे। जमीनें हथिया लेते हैं, गाड़ियां छीन लेते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। ऐन मुमकिन है कि वक्ती तौर पे आप, और याद रखो मेरे भाइयों, अगर आपको फायदा हो रहा है हराम खाने से, अगर आपको फायदा हो रहा है, इसका मतलब है अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने आपकी रस्सियां ढीली कर दी, अल्लाह ने आपको मोहलत दे दी, और उसने कह दिया कि कर ले जितने दिन तू करना। यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, तू अपनी बदमस्ती में फिरता रहे जितने दिन फिरना है, एक वक्त आएगा जिस दिन तेरी लगाम खींचेंगे, फिर हिसाब किताब। जो जल्दी पकड़ा गया, इसका मतलब है उसके लिए बचने के रास्ते ज्यादा हैं उस बदकिस्मत की बनिस्बत जिसे ढील दे दी गई। और छड्डो जी मौलवियां नूं, मौलवी कहंदे रहंदे डरांदे रहंदे, इन्हां दा तां काम ही है, वो फलाने ने कीता, देखो एक फैक्ट्री तो दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, सारी दुनिया च काम इदां ही हो रहा है। माल चोरों के पास भी बड़ा होता है, माल मुनशियात फरोशों के पास भी बड़ा होता है, माल स्मगलरों के पास भी बड़ा होता है। लेकिन जब अल्लाह कहता है फला यरबू इंदल्लाह, आसमान से सदा आती है, इस माल में बरकत नहीं है, अल्लाह के यहां ये ज्यादा नहीं है। और अल्लाह की कसम, अल्लाह के यहां ज्यादा वो है चाहे पेट भर के 2 वक्त का खाना मुयस्सर ना हो, लेकिन उसका अकीदा ठीक हो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो बरीक बरीक सी पिंडलियां, छोटा सा कद, सहाबा किराम ने मजाक उड़ाया, देखो जैसे परिंदों की पिंडलियां होती हैं वैसे इब्ने मसूद की पिंडलियां। नबी रहमत ने फरमाया तुम्हें मालूम नहीं है अल्लाह के यहाँ इन पिंडलियों का वजन कितना ज्यादा। क्या था? तनो तोश नहीं है, मालो दौलत नहीं है, गाड़ियां नहीं है, कमजोर इंसान जिस्म के एतबार से भी, माल के एतबार से भी। अकीदा था, अल्लाह पर ईमान था, अमल पर दवाम था, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर इत्तिबा का एहतिमाम था। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के नबी ने फरमाया रब के हां ये पिंडलियां पहाड़ों से ज्यादा वजनी है। फला यरबू इंदल्लाह, तेरा अकीदा ठीक होता, तेरे बच्चे का अकीदा भी ठीक होता, तू नमाजी होता, तेरी औलाद भी नमाजी होती। चाहे साल के बाद 2 सूट बनते, हर सीजन पे 15-15 जोड़े ना बन पाते, चाहे दुनिया की इतनी सहूलतें तुम्हें मुयस्सर न होती, तू होता नमाजी। अल्लाह अकबर। इमाम मालिक बिन दिनार का एक वाकया शायद मैंने पहले किसी खुतबे में अर्ज किया। एक गुलाम आदमी, ऐसा गुलाम जिसकी मार्केट में कदरों कीमत कोई नहीं, बोझ उठाने के काबिल नहीं है, लड़ाई करने के काबिल नहीं है, कमा के देने के काबिल नहीं है। इमाम मालिक इब्ने दिनार ने उसे देखा, रात की तारीकी में मांग रहा है अल्लाह से, अल्लाह ये शहर वाले तेरे पास आए थे, तूने बारिश रोक ली ताकि ये तेरी हैसियत, कुदरत, तेरा गलबा तस्लीम करें। जोहर से लेकर इशा तक रोते रहे हैं, तुझे मानते रहे हैं, तेरी रेट को तस्लीम किया है, तेरे सामने सरेंडर किया है, अल्लाह तू माना ही नहीं। अब मैं तेरा बंदा अकेला रात की तारीकी में। मालिक बिन दिनार कहते हैं दाएं बाएं देख के बैठा है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। अल्लाह अल्लाह, तूने इसलिए रोका था ना पानी, बारिश इसलिए रोकी थी ना कि वो तुझे मान ले, तो वो मान गए। रो रहे हैं, जोहर से लेकर रोते रहे, अब मान जा। और अभी वल्लाह अहले सियर ने लिखा, वो बंदा कहता है अभी बारिश थे, अभी। मालिक बिन दिनार कहते हैं दुआ खत्म नहीं हुई कि आसमान बरसना शुरू हो।
लंबी दास्तान है। मैंने उसका पीछा किया, सुबह उसको तलाश किया, एक झोंपड़ी से मिला, एक झोंपड़ी से। कौन है? गुलाम है। किसका है? फुला का है। मालिक से मिलना चाहता हूं, मिल लिया। हजरत आप मेरे पास हुक्म करते मैं आ जाता। नहीं, मुझे काम था, मैं आ गया हूं। बेचो, कितने का बेचते हो? ये गुलाम मुझे चाहिए। मालिक कहता है हजरत इन्हें थोड़ा की सवारना है, ये किसे काम दा नहीं जे, छड्डो इनू। आपने लेना है तो मुझे अल्लाह ने बहुत माल दिया, कोई अच्छा तकड़ा ले जो बोझ उठाए, जो आपकी तरफ से जंग करे, जो कमा के दे, जो खेती बाड़ी कर सके। ये तो करने के काबिल नहीं है, मटका सा पेट है, मखनी सा कद है, गोल मोल सा, ये क्या करेगा? फरमाया नहीं, यही चाहिए। दास्तान आगे लंबी है। ये कदर कीमत है अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के यहाँ दुनिया में कोई हैसियत नहीं है। जिसकी मलकियत में है ये भी इसकी हैसियत तस्लीम नहीं करता, इसकी कीमत ही कोई नहीं मार्केट में। और वो खुद कहता है इमाम मालिक बिन दिनार से, मालिक मेरा क्या करोगे? अल्लाह अकबर। लेकिन वहां कदर फला यरबू इंदल्लाह। ये जो बड़े बड़े ढेर होते हैं, लंबे चौड़े तनोतोश होते हैं, गाड़ियों के काफले होते हैं, बिल्डिंगों के आसमान से बातें करने वाली आपकी मंजिलें होती हैं, ये जो कंक्रीट के पहाड़ खड़े किए जाते हैं, अगर ये हराम के हैं तो अल्लाह के यहाँ इनकी कोई कदर कीमत? वल्लाह है वो जंगल में बकरियां चराने वाला चरवाहा जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से डरता है, अल्लाह की आवाज पर लब्बैक कहता है, और तारीकी में, रात की तारीकी में भी लुकमा हराम नहीं खाता। मालिक नहीं देखता तो क्या है, अल्लाह तो देखता है। उसका काम बरकत वाला है, उसके तनोतोश की अल्लाह के यहाँ कदर कीमत है, उसकी जिंदगी मुबारक है। ऐन मुमकिन है कि वो पेट भर के खाना उसे नसीब ना होता हो, लेकिन जो सजदे करेगा उनमें लज्जत होगी। नमाज पढ़ने के बाद ये शिकवा नहीं आके करेगा, वसवसे बहुत आते हैं। नमाज में खड़ा होकर दुकान का हिसाब नहीं करेगा। और वल्लाह है हम इबादत की लज्जत से आशना नहीं हैं, इसलिए इबादत में जी नहीं लगता। कभी तसव्वुर किया? बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह जिन्हें तौफीक देता है वो बैतुल्लाह के हज के लिए जाते हैं। जो जाता है, जो नहीं जाता उसमें तड़प होती है, और जो जाता है आप उससे पूछ के देख लें, बस नहीं चलता वगरना फिर जाए। और जिनके पास वसाइल हैं, जिन्हें अल्लाह ने ये ताकत दी, बार बार जाते हैं, लेकिन हर बार जाने से उनकी तिश्नगी बढ़ती है। ओ मेरे भाई, ये सजदे, ये रुकू, ये इबादत, हमें अगर इसकी लज्जत आशनाई हो जाए, हम इससे मुतारफ हो जाएं, अल्लाह की कसम शायद हम सजदों से सर उठाना महाल समझ। लेकिन ये लज्जतें, इससे महरूम हम इसलिए हैं कि हमारे रिज़्क हलाल के नहीं। रिज़्क हलाल इसलिए नहीं है कि पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ही रिबा बेस्ड है, सारा हराम का काम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिरहमुन रिबा का एक दिरहम याकुलुहु रजुलु वहुव यअलमु, सूद का 1 रुपया, बंदे को इल्म है कि ये सूद का है और ये हराम है, एक बंदा खाता है, सिर्फ 1 रुपया खाता है सूद का। अशद्दु मिन सिद्दति मसलासीन ज़ानिया, 36 मर्तबा ज़ना करने से ज्यादा खतरनाक। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, अपने मामलात दुरुस्त करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा में सूद को बातिल करार दिया। जिसने लेना है वो असल माल ले सकता है, सूद नहीं लेगा, और आइंदा कभी सूदी कारोबार नहीं करना। मेरे भाइयों, इधर उधर के फतवों पे चल चल के, ये झूठे पेशावर और दीन फरोश मौलवियों के फतवों पे चल चल के, ये सारा उसने कहा जायज है, उसने कहा बैंक वाला कहता है जायज है, इनके कहने से जायज नहीं होता। मैंने पिछले जुमे ये हदीस सुनाई थी, अगर रसूलुल्लाह के फतवे के बावजूद भी किसी के लिए हराम हलाल नहीं होता, और कौन मुफ्ती है जिसके फतवा देने से हलाल होता है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना।